2024 की कवायद उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है और इसीलिए अब बीजेपी के अलग अलग मोर्चे भी तैयारी में हैं। इसी में अल्पसंख्यक मोर्चा शुक्रिया भाईजान ये अभियान शुरू कर रहा है और इस अभियान के जरिए उन मुस्लिम महिला मतदाताओं और लाभार्थियों को साधने की कवायद है। हमारे साथ बात करने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कुंवर बासित अली हैं। बासित साहब, आप पहले भी सम्मेलन करते रहे हैं, पसमानदा सम्मेलन भी आपने किया, घर घर जाके आपने संवाद किया था। इस बार आप लेकिन मुस्लिम महिलाओं से जुड़ने की कवायद में है। ये शुक्रिया भाईजान है क्या? शुक्रिया मोदी भाईजान न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। दरअसल उन महिलाओं के लिए है कि जिनको मोदी जी की सरकार के अंदर लाभ मिला है, चाहे आयुष्मान भारत में मिला हो या उज्ज्वला योजना का मिला हो, तमाम ऐसी योजनाएं जिससे सीधा सीधा कहीं ना कहीं लाभ मिला। अगर मैं बात करूं कि उज्ज्वला योजना में आप उसकी जो धुएं से जिसको निजात मिली, जब धुएं से निजात मिलती है तो कितनी खुशी किसी महिला को होती है, वो शुक्रिया भाईजान करना चाहती है। जिसका घर नहीं हो उसको घर मिलता है, वो शुक्रिया मोदी भाईजान करना चाहती हैं। जिसको आयुष्मान भारत का लाभ मिला है, शुक्रिया मोदी भाईजान करना चाहते हैं। जिसको अच्छा माहौल मिला है, जिसकी बच्चियों को स्कॉलरशिप मिली है, जिसकी बेटी को शादी का अनुदान मिला है, वो शुक्रिया मोदी भाईजान करना चाहती हैं। तो न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, शुक्रिया मोदी भाईजान। ये उन महिलाओं की आवाज़ है जिनको पिछले 60-65 सालों में तुष्टिकरण में तो लाया गया, लेकिन संतुष्टिकरण और उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला। ये उन महिलाओं की आवाज़ है जिनको कोई ना कोई लाभ मिला है और जो आज मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने महसूस किया है कि देश का प्रधानमंत्री जब बड़े भाई की तरह महिलाओं की चिंता करता है, जब उनके शौचालय की चिंता करता है, जब उनकी गंदगी की चिंता करता है, जब उनकी बच्चियों की सुरक्षा की चिंता करता है, तो केवल आवाज़ एक ही निकलती है कि शुक्रिया मोदी भाईजान, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। एक बार फिर से मुस्लिम महिलाएं बड़ी तादाद में मोदी जी को वोट करेंगी, सपोर्ट करेंगी और भाई को अपना आशीर्वाद देंगी, ऐसा इस अभियान से हमें आशा है। आपने भाईजान का रिश्ता तो बना दिया, लेकिन आपके रिश्ते पर उन लोगों को आपत्ति है जो कह रहे हैं कि आप उनकी बिरादरी की महिलाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क ये बात कह रहे हैं और मौलाना ने भी इस बात को कहा है कि आप महिलाओं को राजनीति में इस तरीके से क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, आपने उनके बेटों को दंगों में झोंका, आपने उनको बेटों को पुलिस का मुखबिर बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो वो उन मुस्लिमों की चिंता करती है जो गरीब कल्याण के तहत हर योजना के पात्र बने। वो उनकी चिंता करती है जिनकी चिंता पिछली सरकारों ने नहीं की थी, उनको वोट बैंक बनाया था। आज मोदी जी ने उनको लाभ दिया है, उनके जीवन के स्तरों को सुधारा है और उनको किसी न किसी योजना के माध्यम से उनके जीवन के स्तर को सुधारने का काम किया है। और आज वो मुख्य धारा में आने के लिए और मुख्य धारा में चल रहे हैं, तो इसका श्रेय जब वो मोदी भाईजान को देती हैं तो मोदी भाईजान ही उनकी चिंता करते हैं, वो अपने भाई की चिंता करेंगी, ये तय है। 3 तलाक पर जो आपने कानून बनाया तो उसका असर चुनाव में भी दिखा था। अब आप मोदी भाईजान को शुक्रिया करा करके क्या 2024 में उस अल्पसंख्यक महिलाओं का वोट लेके उस नैया को पार लगाना चाह रहे हैं? देखिए, शुक्रिया मोदी भाईजान ये महिलाओं के दिल की आवाज़ है और हम उसको कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच जो योजनाएं चली, चाहे वो 3 तलाक का मसला रहा हो या तमाम ऐसी चीज़ें, जैसे राशन मिला, 2,61,00,000 मुसलमानों को केवल उत्तर प्रदेश के अंदर राशन मिला। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने सबको राशन दिया, उसमें गरीब मुसलमानों को भी दिया, उन्होंने वोट बैंक उनको नहीं समझा, उनको वोट बैंक नहीं बनाया, तो वो एक बड़ा फैक्टर बनेगा आने वाले चुनाव में। और इससे विपक्षी परेशान है, हैरान हैं, वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं अभी कई जो मुस्लिम IPS हैं उनको देख रहा था, उन्होंने भी कुछ सवाल पूछे हैं। ST हसन परेशान हैं, शफीकुर रहमान बर्क परेशान हैं, दिग्विजय सिंह परेशान हैं। उनको लग रहा है कि अब हमारे जो दौर बहकाने का था वो हमारा भ्रमजाल टूट जाएगा और मोदी जी को वोट करेंगी। वो परेशान है, उनकी ज़मीन खिसक रही है। और मैं तो देखता हूं कि समाजवादी पार्टी के जब कार्यक्रम होते हैं वो महिलाओं कार्यक्रम भी उनके कार्यालय तक सिमट गए हैं और उनकी जो मुस्लिमों के बीच एक छवि थी वो पता चली है कि सरकारें किस तरह से काम कर सकती हैं, इसलिए मोदी जी के साथ है महिलाएं। जिस कौम से आप दूर रहते थे, कभी उसके वोट की उम्मीद नहीं करते थे, अगर उसी कौम की महिलाओं को अपने साथ जोड़ेंगे तो बिरादरी में सवाल तो होंगे। और यही कारण है कि तमाम विपक्षी और मौलाना भी आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं कि आप महिलाओं को लेकर के टारगेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे
और विपक्ष को 440 वोट का झटका लगेगा। 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी और बहनों का आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा। हमने 3 राज्यों में सरकार बनाई है। बड़ी तादाद में महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को आशीर्वाद दिया है। पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस बार बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा यकीन है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखा जाए तो मुस्लिम महिलाओं को साधने की कवायद तो है और उसके साथ में ये भी जोड़ा जा रहा है कि शुक्रिया मोदी भाईजान, जो काम आपने किए और इस संवाद और इस सम्मेलन के जरिए हर एक जिले में मुस्लिम महिला मतदाता को साधते हुए कहीं ना कहीं मिशन 2024 के अपने इरादे को पूरे करने के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है। लखनऊ से कैमरामैन नीरज कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।